बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 अमेजिंग साइंस यूनिट 1 लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। हर वो चीज़ जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है उसको हम साइंस कहते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज साइंस इज कॉल्ड साइंटिस्ट। अब वो शख्स जो साइंस के बारे में स्टडी करता है उसको साइंटिस्ट कहते हैं। अ साइंटिस्ट नॉट ओनली लुक्स एट थिंग्स बट आस्क क्वेश्चंस अबाउट देम एंड ट्राइज टू फाइंड आंसर बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ चीज़ों को देखता नहीं है बल्कि इसके बारे में क्वेश्चंस करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और इसके आंसर को ये एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए मालूम करता है एंड कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन ये हासिल करते हैं। देन शी और ही राइट डाउन द रिज़ल्ट एंड ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम देम। अब साइंटिस्ट जो हैं जब तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं तो फिर इसके बाद इसके रिज़ल्ट्स को, इसके कंक्लूजन को यानी नताइज को ये लिख लेते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया है, बल्ब ईजाद किया है। दूसरे आप देख रहे हैं एक दूसरे साइंटिस्ट हैं मार्टिन कॉपर, जिन्होंने सेल फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया है, ईजाद किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अ साइंटिस्ट यूजेस साइंटिफिक मेथड टू आंसर क्वेश्चंस। हमने बात की ना कि एक साइंटिस्ट जो है क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है जिस तरीके से ढूंढते हैं तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। शी और ही वर्क्स इन अ स्पेशल रूम कॉल्ड लेबोरेटरी। साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास एक ख़ास किस्म के कमरे में काम करते हैं जिसे हम लेबोरेटरी कहते हैं। देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, आलात वगैरह मौजूद होते हैं जिससे साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दे हैव बीन invented to help scientists make accurate measurements and calculation for the experiment they perform। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये साइंटिस्ट ने इन्वेंट इसीलिए किए होते हैं ताकि ये किसी चीज़ की अगर पैमाइश करना चाहे या कैलकुलेशन करना चाहे तो वो आसानी से अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये चीज़ें परफॉर्म कर सके। अब देखिए जिस तरह पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक लेबोरेटरी है जिसमें साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। अभी दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट ने ख़ुद को कम्प्लीटली कवर किया है। अब इसका रीज़न ये है कि कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास बहुत सेंसिटिव होते हैं जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई साइंटिस्ट वायरस पर काम कर रहा है, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो अगर कोई इस पर काम कर रहा है तो इसके लिए साइंटिस्ट ने ख़ुद को कवर मस्ट करना होगा ताकि उस वायरस की वजह से इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब कोई भी हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट डिफरेंट स्टेप्स से गुज़रते हैं। अब उन स्टेप्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम किस किस्म की है वो चीज़ हमें बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर क्वेश्चंस हमारे पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है टू फाइंड आउट वाइदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है कि तमाम इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं, 6 पाँव होते हैं। अब इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप की तरफ साइंटिस्ट बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर मालूम करने के लिए साइंटिस्ट क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को जमा करेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन ये कैसे जमा करेंगे, कलेक्ट
डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। वो इन्फॉर्मेशन ये इस तरह हासिल करेंगे कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स लेंगे, फिर क्या करेंगे, उस पर थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स लिए हैं उन पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। सही, किस तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे? यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच इंसेक्ट्स। मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल हम उस सूरत में करेंगे अगर कोई इंसेक्ट जो है वो बहुत छोटा है, उसके पाँव बिल्कुल क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिसके पाँव नज़र आ रहे हैं तो उन सब के मतलब जितने इंसेक्ट्स हमने लिए हैं उसके पाँव को हम काउंट करेंगे। जिस तरह से बुक में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 इंसेक्ट्स की पिक्चर्स आपको दिए गए हैं। एक है हनी बी, एंट, कॉकरोच। अब इन तीनों का जो है हम किस तरह से इन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनके पाँव जो है वो हम या इनके लेग्स जो है वो हम काउंट करेंगे। इस तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 इंसेक्ट्स हैं। एक हमारे पास मॉस्कीटो, दूसरा है बीटल, तीसरा हमारे पास है बटरफ्लाई एंड चौथा हमारे पास है एंट। अब इन चारों पर हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? इन चारों के पाँव हम काउंट करेंगे, इन चारों के लेग्स हम काउंट करेंगे। अब लेग्स जो है वो हम लोगों ने काउंट कर लिए हैं तमाम इंसेक्ट्स के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे जो हमारे पास है रिकॉर्ड द रिजल्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ईच हैज़। अब तमाम इंसेक्ट्स जो हमने लिए थे इन सब की हम लिस्ट बना लेंगे और साथ में इनके सामने हम लिख देंगे कि किस इंसेक्ट्स में कितने पाँव होते हैं, कितने लेग्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा एनालाइज द रिजल्ट। ईच इंसेक्ट हैज़ 6 लेग्स। अब जितने भी हमने इंसेक्ट्स लिए थे उससे हमें क्या पता चला कि सब के कितने पाँव होते हैं? 6 पाँव होते हैं। रीच अ कंक्लूजन। तो इस तरह से हमें मालूम हो गया कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सब के क्या होते हैं? 6 पाँव होते हैं। इट इज़ हाईली लाइकली डेट ऑल द इंसेक्ट्स हैज़ 6 लेग्स। यानी हमें तमाम एक्सपेरिमेंट की मदद से या स्टेप बाय स्टेप ये साइंटिफिक मेथड की मदद से पता चल गया है कि तमाम इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लुकिंग एट अ लेबॉर्ट्री। यानी हम इसमें स्टडी करेंगे कि लेबॉर्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अ लेबॉर्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट। लेबॉर्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इट कंटेन अ लॉट्स ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट कॉल्ड अपरेटस। अब लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अपरेटस कहते हैं, विच इज़ कीप्ड इन द कबर्ड और इन ऑन द शेल्फ्स। जो कहाँ पर प्रेजेंट पड़े होते हैं? जो पड़े होते हैं कबर्ड्स में और शेल्फ्स में। अब देखिए कुछ अपरेटस जो है यहाँ पर इस पिक्चर में आपको इस लेबॉर्ट्री में नज़र आ रहे हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपरेटस हैं, जिस तरह ये साइंटिस्ट या ये रिसर्चर जो है वो माइक्रोस्कोप पर काम कर रहे हैं, इस तरह से आप कबर्ड्स में भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। अब दूसरा आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है? फनल, बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बैलेंस। ये मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होते हैं और इसके ज़रिए साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल्स आर कीप इन द लेबॉर्ट्री इन अ बॉटल्स कॉल्ड रिएजेंट बॉटल्स। केमिकल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या और केमिकल्स हैं, तो ये तमाम केमिकल्स लेबॉर्ट्री में जो है बॉटल्स में होते हैं और उन बॉटल्स को हम क्या कहते हैं? रिएजेंट बॉटल्स कहते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हमारे पास क्या है? रिएजेंट बॉटल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स मौजूद रहते हैं। स्पेसिमेंट्स ऑफ animals and plants are displayed on the shelves and in cupboards and scientific charts are displayed on the wall। आप केमिकल्स और ऑपरेटर्स के अलावा आप लोगों ने अक्सर लैब में देखा होगा
कि कुछ हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो बॉटल्स में मौजूद होते हैं। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बॉटल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को रखा होता है। अब ये एनिमल्स क्यों रखे होते हैं? ये इसलिए रखे होते हैं ताकि हम लोग आसानी से मुख्तलिफ़ एनिमल्स को पहचान सके, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सके, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं ये हमें पता लग सके। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई मतलब एक चीज़ जो बहुत छोटी होती है उसको बड़ा करके दिखाती है, वो भी लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होते हैं। कार्ड माइक्रोस्कोप, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, और आल्सो फाउंड इन लेबॉर्ट्री, जो कि लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है। अब माइक्रोस्कोप जो है, आप देखिए इस तरह इस पिक्चर में, यहाँ पर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। अब इसका काम क्या होता है कि जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम इस तरह बज़ाहिर नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, जिस तरह से बैक्टीरिया अगर आप देखें तो वो हमें वैसे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इस माइक्रोस्कोप की मदद से वो बैक्टीरिया हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये भी लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होते हैं। इसकी मदद से साइंटिस्ट मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने साइंस के बारे में डिस्कस किया, साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया, लेबॉर्ट्री के बारे में डिस्कस किया, लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।